नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है ब्रिजेश यादव। फिर हाजिर हूँ क्राइम स्टोरी श्रृंखला के एक नए एपिसोड में। आज मैं आज के लिए स्टोरी खोज रहा था कि आज किस विषय पर या किस केस पर क्राइम स्टोरी बनाया जाए। तब क्राइम स्टोरी जब रिसर्च कर रहा था, खोज रहा था, तब कोई क्राइम स्टोरी दिख नहीं रही थी कि मुंबई और उसके आसपास में कुछ घटित हुआ है। लेकिन जब सुबह का अखबार उठाया, सुबह का अखबार में एक खबर देखा। खबर ये थी कि एक 14 साल की मासूम बच्ची के साथ एक टीचर ने स्कूल के अंदर बलात्कार किया। और एक बार नहीं, कई बार, लगभग 4 महीने के दरमियान कई बार इस दुष्कर्म की घटना को उसने अंजाम दिया। और मैं सोचा ये केस कहाँ का है, इसके विस्तृत, इसकी स्टोरी क्या है, इसकी कहानी क्या है, केस कैसे हुआ, किस इलाके में हुआ, पूरा मामला क्या है। जब इस पर रिसर्च किया तो इसके रिलेटेड कोई न्यूज़ या कुछ मिला नहीं। लेकिन जैसे ही दोपहर हुई, जहाँ की घटना है वहाँ पर बवाल मचा हुआ था। बवाल मचा हुआ था कि जो स्थानीय लोग हैं और जिस बच्ची के साथ हुआ है, उसके परिवारजन और उसके आसपास के उसके पड़ोसी, उसके सोसाइटी और उसके गली मोहल्ले के लोग उस स्कूल की तरफ कूच करके वहाँ पर भारी हंगामा कर रहे थे। अब हम स्थानीय चैनल के रिपोर्टर्स लोग वहाँ पर जब पहुँचे तो वहाँ पर पूरी घटना की जानकारी पूरे विस्तार से मिली, और क्या हुआ था, कैसे हुआ, और इतनी बड़ी घटना स्कूल के अंदर। आइए पूरी कहानी और ये पूरा केस आप लोगों को विस्तृत बताता हूँ। कहानी या इस केस की शुरुआत होती है आज से 4-5 महीने पहले। पहले तो बताता हूँ कि ये केस कहाँ का है। मुंबई से सटा वसई विरार नाला सुपारा, पालघर जिला है मुंबई से सटा। इस पालघर जिले के अंदर 3 बड़े क्षेत्र हैं, वसई, विरार, नाला सुपारा। अब यहाँ पर भारी तादाद में उत्तर भारतीयों का जमावड़ा है और साथ साथ में सभी वर्गों के लोग यहाँ पर रहते हैं। अब जगह जगह यहाँ की जो जनसंख्या है वो काफी तेजी से बढ़ रही है। 30 से 40 लाख की आबादी हो गई है वसई, विरार, नाला सुपारा की, इतनी तेजी से बढ़ी है। और आपको बता दें, यहाँ पर लोग, स्लम है जो काफी कंजेस्टेड है, यहाँ पर भारी संख्या में लोग रहते हैं। इसलिए यहाँ पर जगह जगह हर चीजें उपलब्ध है। यानी हर गली के अंदर एक स्कूल है। यानी वसई, विरार, नाला सुपारा में आप जाकर देखेंगे तो जगह जगह स्कूल्स, कॉलेज जगह जगह मिल जाएंगे 10वीं 12वीं तक के। अब लीगल हैं, इनलीगल हैं, ये कॉरपोरेशन का काम है। लेकिन एक रिपोर्ट आई थी कुछ सालों पहले कि ज़्यादातर स्कूल इनलीगल हैं, चल रहे हैं। वो किसी तरह सेटलमेंट या करप्शन समझ जाइए, इसके हिसाब से चल रहे हैं। फिर भी जो कॉरपोरेशन है इन पर कोई कार्रवाई नहीं करता है। और स्कूल बाकायदा लिखते हैं गवर्नमेंट रिकोगनाइज्ड स्कूल, गली मोहल्ले में चल रहे हैं। फायर सेफ्टी की कोई चिंता नहीं है, जगह जगह गली मोहल्ले में, यानी कोई बेसिक फैसिलिटी में, और फीस है हजारों में। अब वैसे ही एक इलाका है नाला सुपारा का, संतोष भवन इलाका। संतोष भवन में एक स्कूल है, आगे अंदर एक चौल है, वहाँ पर एक स्कूल है। स्कूल का नाम यदवेश स्कूल, यदवेश इंग्लिश हाई स्कूल कुछ करके ऐसा स्कूल है। और स्कूल में ये घटना हुई है। आपको बता दें, एक टीचर है, उसके ऊपर अचानक, जो पिल्हर पुलिस स्टेशन क्षेत्र आता है उस स्कूल के अंदर, वहाँ पर एक पॉक्सो के तहत मामला दर्ज होता है। परिवार के लोग जाते हैं और जो पीड़ित है, विक्टिम है, वो वहाँ पर जाती है और मामला दर्ज कराती है। एक 14 साल की मासूम बच्ची के साथ स्कूल में जो शिक्षक है, जो टीचर है, जो उसे पढ़ाता था, वो इस तरह की घटना को अंजाम दिया है। अभी जो सूत्रों द्वारा खबर मिल रही है और जो वहाँ के लोग और जो पड़ोसी हैं, जो परिवार के लोग हैं और जो आसपास के मोहल्ले के लोग हैं, उनका यही कहना है। उनका कहना है कि बच्ची को 4 महीने से वो डरा कर लगातार दुष्कर्म की घटना को अंजाम दे रहा था। और बच्ची परिवार के डर से और उसे धमका कर चुप करा देता था, और वो परिवार के डर से चुप रहती थी, नहीं बोलती थी। लेकिन अचानक एक दिन उसके स्कूल में वो अचानक बेहोश हो गई। अचानक जब बेहोश हो गई तब वो उसे नज़दीकी अस्पताल ले जाया गया। यानी परिवारजन और वहाँ के लोग उसे अस्पताल ले गए। अस्पताल ले गए तो वहाँ पर अस्पताल वाले ने फिर दूसरे अस्पताल भेज दिया। दूसरे अस्पताल में भेजने के बाद किसी तरह उसे होश आया। होश आने के बाद उसने अपने परिवार वालों को, अपने भाई, सभी लोगों को घटना के बारे में बताया कि ऐसी ऐसी बात है। अब जब बात पता चली तब लोगों में काफ़ी गुस्सा था। अब परिवार के लोग इतने
डरे सहमे हैं कि क्या होता है कि ज़्यादातर लोग यहाँ पर गाँव, उत्तर प्रदेश, बिहार यहाँ से आते हैं और इन लोगों के पास इतने भी बड़े नहीं हैं कि कोई केस लड़े, कोई बड़ा केस लड़े या किसी झमेले में पड़े। इसलिए लोग बड़ी-बड़ी चीज़ों को भी इग्नोर कर देते हैं। तो उसी तरह इस केस में भी हो रहा था कि जो पेरेंट्स हैं, जो लोग हैं, इस बात पर ध्यान नहीं दे रहे थे थोड़ा भी। वो लोग केस करने से भी मना कर रहे थे और साथ में जो स्कूल प्रशासन है, जो स्कूल है, वो भी केस ना करने की अपील कर रहा था कि केस ना करे, कोई बात नहीं है ऐसी-वैसी, मतलब तरह-तरह की बातें बनाकर किसी तरह केस ना हो, ऐसा चाहते थे। लेकिन परिवार में एक सदस्य था, जो लड़की का भाई था। उसने वो पढ़ा-लिखा था और किसी तरह उसने सोचा कि केस करना ज़रूरी है। केस नहीं करेंगे तो ऐसा किसी और के साथ भी हो सकता है और इसी तरह मामला दबता रहा तो आगे बहुत कुछ हो सकता है। पर भाई नहीं माना, किसी की बात हो जाकर तुरंत नज़दीकी पुलिस स्टेशन पिलहार पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज कराया, सभी आरोपियों का नाम लेकर। इसमें 2 लोग एक आरोपी है, जिसने दुष्कर्म किया, उस टीचर का नाम अमित दुबे बताया जा रहा है। अमित दुबे के ऊपर पॉक्सो के तहत और कई अन्य धाराओं के तहत मामला दर्ज हुआ है। अब पुलिस इस केस में आगे की इन्वेस्टिगेट कर रही है। लेकिन आज सुबह जो स्थानीय लोग हैं, जो मोहल्ले के लोग हैं, वहाँ जाकर यानी जो स्कूल है उसके आस-पास जाकर हंगामा करने लगे और अरेस्ट करने की माँग करने लगे। स्कूल के बाहर काफ़ी बवाल हुआ और पुलिस की टीम वहाँ पर खड़ी थी क्योंकि भारी भीड़ है और कुछ भी हो सकता है, यानी उस स्कूल में तोड़-फोड़ भी, ऐसी घटनाएँ अगर भीड़ है तो हो सकता है। तो पुलिस भी एहतियातन के तौर पर वहाँ पर तैनात थी कि कुछ बड़ा हादसा या कोई घटना ना हो। अब इस केस में पुलिस आगे की टीम जाँच कर रही है और अभी पुलिस को ये देखना होगा कि ये बात कितनी आगे तक बढ़ी है, इसमें गलती किसकी है, अमित दुबे ने क्या किया है। पुलिस ने उसे कस्टडी में लिया है। अभी 4 से 5 दिनों की उसे कस्टडी मिल गई है। अमित दुबे को कस्टडी में लेकर पुलिस आगे की छानबीन और उससे पूछताछ कर रही है। वहीं वसई विरार और नाला सुपारा जो स्लम है और कुछ और भी इलाके हैं जो काफ़ी डेवलपेड हैं। वहीं विरार के अरनाला से भी कल एक हैरान कर देने वाली खबर सामने आई। वसई विरार नाला सुपारा से जब भी खबर आती है तो काफी हैरान कर देने वाली होती है। कल विरार के अरनाला से खबर आई कि एक कुत्ते ने 28 लोगों को काट दिया। सोचिए, एक कुत्ते ने 28 लोगों को शिकार बना दिया और लोग और कॉरपोरेशन सोता रहा। लगातार एक के बाद एक लोग अस्पताल जाते रहे और जो रेबीज की सुई होती है वो लगाते रहे। अब वसई विरार नालासोपारा में जो कुत्ते हैं, जो डॉग्स हैं, उन्हें नसबंदी या उनके वैक्सीनेशन के लिए लेके जाना कॉरपोरेशन का काम है, लेकिन कॉरपोरेशन इस समय इस पर ध्यान नहीं दे रहा है थोड़ा भी। कोरोना के बाद से जो स्ट्रीट डॉग है उन पर भी ध्यान नहीं दिया गया है क्योंकि जो स्थानीय लोग हैं वो बताते हैं कि जो सोसाइटी है, जो गली मोहल्ले हैं, वहाँ कुत्तों की या डॉग्स की तादाद बढ़ती जा रही है और ये कुत्ते लोगों को शिकार बना रहे हैं। यानी उनको ना तो वैक्सीन है, ना सुई लगी है, तब जो इफ़ेक्ट हो रहा है, जो साइड इफ़ेक्ट है वो काफ़ी बढ़ रहा है। कुत्ते अगर काट रहे हैं तो लोगों को प्रॉब्लम बढ़ रही है और ये घटनाएँ लगातार एक के बाद एक बढ़ती जा रही है और कॉरपोरेशन को अभी टेंडर नहीं मिला है। कॉरपोरेशन का ये भी कहना होता है कि अभी हमें इस विषय में या डॉग्स की जो वैक्सीनेशन उसके लिए अभी कोई टेंडर नहीं है। जब टेंडर आएगा तो कॉरपोरेशन इस पर काम करेगा, क्योंकि कॉरपोरेशन इस पर थोड़ा भी ध्यान नहीं दे रहा है। वसई विरार नाला सोपारा में जगह जगह गली मोहल्लों में कुत्तों की तादाद है वो बढ़ती जा रही है और उनकी रख रखाव, कभी वो गाड़ियों के नीचे मारे जा रहे हैं क्योंकि उनकी आबादी लगातार बढ़ती जा रही है और कॉरपोरेशन इस पर ध्यान नहीं दे रहा है और आए दिन लोगों को, बच्चों को, या कोई फेरी वाला है, कोई दूध देता है घरों में, उसको कभी वो रेगुलर शिकार हो रहे हैं और नज़दीकी सरकारी अस्पताल में जाकर वैक्सीनेशन ले रहे हैं, फिर भी महानगर पालिका के कानों में जू नहीं रेंग रही है। अब नाला सुपारा वसई विरार में कई केस चल रहे हैं। अब देखना होगा कि अमित दुबे का जो केस है इसमें क्या होता है, पुलिस आगे क्या जांच करती है। इसलिए आप भी सावधान रहिए, सतर्क रहिए। फिर मिलूंगा एक नई केस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद,